एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की राजनीति का पूरा समावेश इस तरह चुनाव के बाद होता हुआ दिखा। तो चुनाव के परिणाम का इंतजार तो पूरा झारखंड कर रहा था और जो बात कही जा रही थी वो सच होता हुआ दिखा। तमाम एग्जिट पोल के दावे पूरी तरह से विफल साबित होती हुई दिखी। मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल एक तरह से माइंड गेम है, मनोरंजन का गेम है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ी जाएगी और किस मुद्दे को लेकर झारखंड की जनता किस पर विश्वास करेगी, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हो गई। पिछला रिकॉर्ड भी जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बना नहीं पाई तो कहा क्या जाएगा। बड़े बड़े दावे तो जरूर किए गए थे, बड़े बड़े चेहरे उतारे जरूर गए थे। एक छोटे से राज्य में 40 हैवीवेट स्टार कैंपेनर मौजूद थे। छोटे बड़े को मिला दिया जाए तो 250 के करीब पूरे कैंपेनर इस वक्त में घूमता हुआ नजर आए। और कहा क्या जाए, जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया, एक मंत्री किसी राज्य का प्रभारी हो जाए, यह कुछ सब कुछ तो झारखंड ने आसानी से देखा। और तो और जब सब प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम हो जाए तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए झारखंड में किस कदर बेचैन दिखी। हर हाल में झारखंड को वो अपने पाले में लाने के लिए बेचैन जरूर थी। लेकिन कहा क्या जाएगा, क्योंकि पहले से मैंने बताया था कि झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना अपने आप में एक बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की साबित होने वाली है। इसके पीछे के तर्क भी आप समझते चले जाइए, टटोल लीजिए उस बातों को जिस बात को लेकर मैं आज सामने आया। जी हाँ, आदिवासियों में एक बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई तो हो सकता है कि गैर आदिवासियों को सीएम बना दे। और जिस तरह से संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान का एरिया हो, चाहे वो एरिया जिसमें संथालों की वर्चस्व है, इन तमाम जगह पे यह बात पूरी तरह से फैल चुकी थी। इस नैरेटिव को बनाने में भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मशक्कत की हो, लेकिन जो बात बैठ गई तो बैठ गई। सबको मालूम है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना कोल्हान के साथ ही गुजरती हुए नजर आएगी। और जो आशा था, बातों और मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। मामले क्या थे? बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर एक कोरा गप था, क्योंकि झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से मिलती नहीं है। तो किस तरह घुसपैठिए यहां आ गए, इसकी जिम्मेदारी भी तो केंद्र सरकार की ही थी। तो उनकी नाकामी को झारखंड में भुलाने की कोशिश क्या आदिवासियों को समझ नहीं आया? क्या आदिवासी इतने नासमझ है, इतने आबुझ है कि वो इनकी चालों को समझ नहीं सकते? और जो कुछ सामने आया आप देख सकते हैं कि जिस कदर से पूरे आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह सबक देने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। चुनाव के बीच ही जब अरण्य जंगल की बात होने लगी, हसदेव अरण्य जंगल की बात होने लगी, तो कहा क्या जाए, हेमंत सोरेन ने उठाया जरूर था। और हसदेव अरण्य जंगल की बात होते ही आदिवासियों के दिमाग में यह बैठ गया कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन को, उनके पेड़ पौधों को, जिससे आदिवासी प्रेम करते हैं, यानी आदिवासियों की मूल पहचान जल, जंगल और जमीन से है, तो किस तरह पेड़ काटे गए, क्योंकि पेड़ की पूजा तो आदिवासी करते हैं। हसदेव अरण्य में जिस तरह से एक आदिवासी सीएम बना के जिस तरह से पेड़ काटे गए, करीब 2.5 लाख पेड़ काटे गए, और वो बात जब हेमंत सोरेन अपने सभाओं में उठाते हुए नजर आए तो एक तरह से उन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से आदिवासियों में बैठाने में कामयाब होते हुए दिखे। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है, मुद्दे को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव कही, उस मुद्दे का झारखंड से कोई लेना देना नहीं था। यानी आदिवासियों का इससे कोई मतलब नहीं था, मूलवासियों से इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखता, कोई मुद्दा नहीं था। कहा जा सकता है कि आदिवासियों और मूलवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, जिसका खमियाजा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। तो समझते चले जाइए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि किस मुद्दे पे चुनाव इस वक्त में झारखंड की राजनीति में असर डालेगी, वो यही सब है। रही बात सबसे महत्वपूर्ण, तो वो अभी समझ लीजिए,
पूरी तरह से मैंने ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का खामियाजा लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, विधानसभा में इसका खामियाजा और बड़ी पैमाने पर चुकाना पड़ेगा, और झारखंड की जनता ने ऐसा ही किया। तो समझते चले जाइए, जब अमर कुमार मौर्य जो उनके विधायक दल का नेता है, जो तीसरे पोजीशन में चले जाए तो कहा क्या जाए। बड़े बड़े दिग्गज हाँफते हुए नजर आए, और सब कुछ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति जब घूमता हुआ नजर आए तो कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, जिस तरह 4 महीना पहले मैया योजना की बात तो सब लोग कर रहे हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री के बाद सबको कर रहे हैं, लेकिन यह भी बात जानना जरूरी है कि जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड से कितने लोगों को फायदा हुआ। जिस तरह से वकीलों का स्टाइपेंड को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर और पेंशन को लेकर जो स्कीम पूरी तरह से झारखंड में लाया गया, पूरे देश में पहला राज्य तो झारखंड जरूर बना। क्या यह मास्टर स्ट्रोक बड़ा मायने नहीं रखता है? बुद्धिजीवियों को यह लगने लगा कि हेमंत सोरेन के पास झारखंड को आगे ले जाने का एक विजन है। ये सब कुछ होता हुआ दिखा। तो सिर्फ यही नहीं, आप याद कीजिए उनका जो स्कीम था, स्कीम क्या था कि यहाँ के लोगों को पूरी तरह से शिक्षा में छूट देना। तो जिस तरह से ऋण के साथ साथ शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से ऋण बांटे गए, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड था। ये तमाम मुद्दे, चाहे अबुआ आवास को ले लीजिए, ये तमाम मुद्दे जिस तरह से झारखंड की राजनीति में अंदर खाने से काम कर रही थी, जिसका भनक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा। दिल्ली से बैठकर झारखंड को समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी जरूर करते हुए नजर आई। प्रधानमंत्री का चेहरा आगे लाके चुनाव लड़ाने की रणनीति भी झारखंड में फेल होती हुई दिखी। ये तमाम मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी समझने में भूल कर गई, जिसका खामियाजा सामने होता हुआ दिखता है। रिकॉर्ड ब्रेक के साथ सत्ता में दोबारा वापसी का रिकॉर्ड ब्रेक भी हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। और गजब की बात है, जब कल्पना सोरेन के कार्यक्रम को लेने के लिए जब कांग्रेस के नेतागण और उसके प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, वामपंथी प्रत्याशी जब कल्पना सोरेन के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराने के लिए बेचैन होते हुए दिखा, तो पूरी तरह से बागडोर तो हेमंत सोरेन के कंधे में जरूर था, कल्पना सोरेन का कंधे में जरूर था, और वो सब कुछ उन्होंने सक्सेस करके भी दिखाया। जिस तरह से कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ी, इसका भी अंदाजा भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को नहीं था। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से कमजोर कड़ी थी, और उस कमजोर कड़ी को पूरी तरह से समेटने में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने जो दिलचस्पी दिखाई, उसका परिणाम भी कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जितना भी इसके मामले पे कावड़ खड़ा करते हुए दिखाए, लेकिन सच यह बात है कि झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द ही, यानी उनके ही कारनामे के वजह से आज जो भी कांग्रेस का रिजल्ट आया, यह सब कुछ पहले से अनुमान में था। इसका क्रेडिट भी हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को जाता है। लेकिन जिस कमजोर कड़ी के साथ और जिस कमजोर संगठन के साथ पूरी तरह से झारखंड में कांग्रेस उतरी थी, किसी से छुपी हुई बिल्कुल नहीं है। अब कोयला की राजधानी की बात कर लिया जाए तो 6 विधानसभा में, यानी धनबाद जिला के 6 विधानसभा में 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई और तीनों सीट वो लूज कर गई, जबकि अन्य के खाते में जो गई, यानी गठबंधन के खाते में गई, यानी टुंडी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई। तो वामपंथियों की जो 2 सीट थी, निरसा और सिंदरी विधानसभा, दोनों सीट में उन्होंने जीत हासिल की। दोनों सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों से छीन लिया। और गजब है, झरिया विधानसभा कांग्रेस के खाते में थी, कांग्रेस उसको भी हार गई। तो कहा जा सकता है कि धनबाद जिला कांग्रेस का संगठन कहाँ है, कहाँ है उसका संगठन। जिस कांग्रेस संगठन की बात करते हुए कहा जा सकता है कि वो क्या करेगी। और बड़ा दिलचस्प है कि आज रणधीर वर्मा चौक धनबाद जिला में जिस तरह से मिठाई खेलने का और मिठाई खिलाने का काम कांग्रेसियों के द्वारा किया गया, बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, वीडियो में देख लीजिए।
ए दिलीप दा को खिलाइए, दिलीप दा को। अध्यक्ष जी, ए अभिजीत जी, दिलीप दा को खिलाइए। महागठबंधन इधर देखिए, इधर देखिए दिलीप दा। हाँ कि किस तरह से कांग्रेसियों ने झारखंड में पूरी तरह से सत्ता हेमंत सोरेन के आने पर खुशी मनाई। अलबत्ता वो तीनों विधानसभा चुनाव हार गए। अपने हार का ठिकरा अपने सर नहीं लेने का वजह से उन्होंने हेमंत सोरेन का जीत का श्रेय अपने माथे में बांधने का प्रयास तो यहाँ कांग्रेसी ही कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों पे इस बात का चर्चा है। यानी तीनों विधानसभा हारने के बाद भी अगर वो मिठाई खिलाते हुए नजर आए तो यह सिर्फ धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पास ही संभव है। इनके नेता ही ऐसा कर सकते हैं। बड़ा अजीब बात है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक रणधीर वर्मा चौक में किसी को मिठाई खिलाते हुए नजर नहीं आई, जिसकी सत्ता में वापसी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मिठाई खिलाते हुए नजर नहीं आए, लेकिन तीनों सीट हारने के बावजूद भी कांग्रेसी अगर मिठाई खिलाते हुए नजर आ जाए और यह बात कहते हुए नजर आए कि हेमंत सोरेन की वापसी का मिठाई खिलाया जा रहा है, तो अंदर खाने में क्या चल रहा है आसानी से समझा जा सकता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड में जो राजनीति के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमती थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। मैं पहले ही बता चुका था और आज झारखंड का परिणाम सामने है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का हार उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि चेहरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब चेहरे नहीं थे तो हार का ठिकरा किसको पहनाया जाएगा? क्या अमित शाह की हार नहीं थी? क्या चाणक्य झारखंड में फेल नहीं कर गए? तो समझा जा सकता है कि तमाम दिग्गजों के बावजूद भी और तमाम रणनीति लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ी थी उनका हारना तय था। मैंने पहले ही बताया। हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।